हेलो स्टूडेंट्स, आज प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करते हैं। अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में नापा जाता है। अमेरिका में कैसे नापते हैं? डिग्री फ़ारेनहाइट में, और भारत में ज़्यादातर डिग्री सेल्सियस में नापा जाता है। आप जानते हैं यहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित मतलब बदलने वाला एक रैखिक समीकरण दिया गया है। देखिए, फ़ारेनहाइट क्या होता है? 9/5 गुणा जितना डिग्री सेल्सियस का तापमान है प्लस 32। F बराबर 9/5 गुणा C प्लस 32, ये फॉर्मूला है अगर आपने डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है तो। सेल्सियस को x अक्ष और फ़ारेनहाइट को y अक्ष मानकर आलेख खींचिए। सेल्सियस को क्या मानना है आपने? x। फ़ारेनहाइट को क्या अपना मानना है? y। तो थोड़ा सा समझने के लिए हम क्या करते हैं, फ़ारेनहाइट की जगह y लिख देते हैं और सेल्सियस यानी कि c की जगह x लिख देते हैं। तो समीकरण क्या बन गया? y बराबर 9/5 गुणा x प्लस 32। अब इसका आपने आलेख बनाना है, यानी कि ग्राफ बनाना है। ठीक है, ग्राफ कैसे बनाते हैं? आप x की कोई वैल्यू लेते चलते हैं, y की निकालते चलते हैं और उसको एक टेबल में लिख देते हैं। ऐसे ही बनता है ना ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये देखिए कि 9/5 गुणा x है। x जो भी आप लेंगे, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं x बराबर 0 से। x बराबर अगर 0 आपने लिया तो ये हो गया 9/5 गुणा 0, जो कि 0 ही हो गया। तो y कितना आ गया? 9/5 गुणा 0 यानी कि 0 प्लस 32, तो y आ गया 32। तो पहला बिंदु आपके पास क्या होगा? पहले x लिखते हैं और फिर y लिखते हैं, तो पहला बिंदु आ गया 0,32। ये निर्देशांक आ गए पहले बिंदु के। अच्छा, इसके बाद हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे x है। x अगर आप ऐसा लें जो 5 का गुणज हो, जैसे कि x अगर 10 लें तो 5 से कट सकता है, तो ये आसान हो जाएगा थोड़ा सा। और माइनस वाले भी ले सकते हैं आप, 5 भी ले सकते हैं, तो 5 से कट जाएगा, थोड़ा सा आसान बिंदु आएगा। तो हम क्या करते हैं? x को -10 लेते हैं। तो 9/5 गुणा x की जगह क्या ले लिया? -10 प्लस 32। तो 5 दूनी 10, -2 हो गया। तो 9 गुणा 2 18, -18 प्लस 32, -18 में 32 जोड़े तो 14 आ गया। यानी कि दूसरा बिंदु क्या आ गया? x का -10 और y का 14। एक और बिंदु कम से कम लीजिए आप, तीसरा। तो x ले लिया -15, 5 से कट जाए ऐसा हम ले रहे हैं x। तो 9/5 गुणा -15 प्लस 32, तो 5 3 15 हो गया। 9 गुणा 3 27 हो गया। तो -27 प्लस 32 जो कि होता है 5। तो तीसरा बिंदु आ गया -15,5। तो ये 3 बिंदु आ गए आपके पास। अब इनको आपने ग्राफ में प्लॉट करना है, यानी कि आलेख खींच देना है। ये देखिए तीनों बिंदु लिख दिए, x0 y 32, x -10 y 14 और x -15 y 5। पहला बिंदु है x0 y 32। अब आपने x और y अक्ष तो बना ही लेने हैं, ऐसे बनाते हैं आप। x डैश x अक्ष को लिख देते हैं, y डैश y अक्ष को x एक्सिस इसको अंग्रेजी में कहते हैं और इसको y एक्सिस कहते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, तो आपने ये 0 आपका मूल बिंदु हो गया, 0,0 इसके निर्देशांक हो गए। ठीक है जी, ये 10 हो गया, 20 30 ऐसे ऊपर 10 20 30 ऐसा इसलिए लिया क्योंकि आपके पास थोड़े बड़े बिंदु हैं, बराबर दूरी पर लेने हैं। आपको पता ही ये -10 हो गया, -20 हो गया। अगर आपको -15 देखना है तो -10 और -20 के बीचों बीच वाला बिंदु होगा -15। ठीक है ना। तो अब आप देखिए बिंदु पहला क्या है? 0, x का 0 y का 32। जब x का 0 है y का 32 है, तो यानी कि ये y अक्ष के ऊपर स्थित होगा। x का 0 हो गया तो y पे आप क्या ढूंढिए? 32। y पे 32 कहाँ है? 30 के बाद ये थोड़ा सा 2 बिंदु छोड़ के 32। जब आप स्केल से करेंगे तो ये आपको क्लियर पता चलेगा 32 कहाँ है, क्योंकि जैसे 1 और 2 के बीच में 10 पॉइंट का फ़र्क होता है, तो आप 1 2 ऐसे गिनते हुए आराम से 32 ढूंढ लेंगे। ठीक है, तो 32 हो गया। तो y का 32 यहाँ हो गया, तो मैंने एक छोटा सा बिंदु लगा के उसके ऊपर एक वृत्त लगा दिया ऐसे छोटा सा। ठीक, दूसरा क्या है? x का -10 और y का 14। अब ये कहाँ मिलेंगे? x का -10, ठीक है, x का -10 ये रहा, y का 14, इस पर 14 ढूंढिए। तो 10 के बाद आप क्या करेंगे? 1 2 3 4, तो ये x का -10 है। ठीक है, ऐसे करके गया, और y का 14 ऐसे ही कहाँ मिल रहे हैं? इस बिंदु पर मिल रहे हैं, तो एक बिंदु डाल के एक वृत्त खींच दिया, तो 2 बिंदु हो गए आपके। तीसरा क्या है? x का -15 और y का 5। x का -15, -10 और -20 के बीच में -15 आएगा, x का -15 और y का कितना है? 5। 5 कहाँ होगा? 0 और 10 के बिल्कुल बीचों बीच। तो ये दोनों बिंदु कहाँ मिल रहे हैं? यहाँ मिल रहे हैं। तो ये आपका तीसरा बिंदु हो गया। अब इनको आपने एक स्केल से जोड़ दिया, तो ये एक आपकी रैखिक समीकरण का ग्राफ बन गया। ठीक है, ये तो था पहला भाग। दूसरा भाग क्या है? यदि तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा? अब आपको फॉर्मूला तो दे ही रखा है, F बराबर 9/5 गुणा C प्लस 32। तो तापमान 30 डिग्री C है, तो C की जगह आप 30 ले लेंगे। ठीक है, तो ये 5 6 के 30 हो जाएगा, 9 गुणा 6 54 हो जाएगा, 54 प्लस 32, तो ये आपका 86 आ गया। इसी तरह अगले भाग भी हैं बड़े आसान। यदि तापमान 95 है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा? अब आपने 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है ये, तो F की जगह 95 ले लेना, तो C निकाल देना है। ठीक है, ऐसे ये भी है। देखिए
पाँचवां भाग बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको करके बता रहा हूँ, बाकी आप ट्राई कर सकते हैं खुद ही। क्या ऐसा भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मकतः समान है? यदि हाँ तो उसे ज्ञात कीजिए। मतलब फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों बराबर हो जाए, ऐसा भी कोई तापमान है? तो आपके पास फॉर्मूला क्या है? F बराबर 9/5 गुणा C प्लस 32। हम क्या करते हैं, C और F दोनों बराबर ले लेते हैं, तो C की जगह भी हमने F लिख दिया, ठीक है। अब F का हमने मान निकालना है, तो 9/5 F इस साइड ले गए तो माइनस हो गया, इस साइड ले गए माइनस हो गया, बराबर 32 ऐसे ही। अब इसको हल कैसे करेंगे? लघुत्तम ले लेते हैं, 1 और 5 का लघुत्तम 5 हो गया, ये 5 गुणा F 5F माइनस 9F बराबर 32। ये बटे में 5 है, ये उधर जाके गुणा कर सकते हैं आप। 5F में से 9F घटाए तो -4F बचते हैं। 5 से गुणा किया तो ये जो 4 है ये नीचे आ जाएगा, बटे में -4, 4 8 32, 8 5 40, तो -40 आ गया, F -40, यानी कि -40 डिग्री वो तापमान है जहाँ सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। चलिए अब प्रश्नावली 4.4 पर चलते हैं, ठीक है। प्रश्न है, एक चर वाले समीकरण और दो चर वाले समीकरण के रूप में y बराबर 3 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। मतलब इसी का पहले एक चर वाले समीकरण और फिर दो चर वाले समीकरण के रूप में। तो एक चर वाले समीकरण आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। जैसे y बराबर 3 है तो आप क्या करते हैं, एक चर वाले समीकरण को लिखने के लिए एक संख्या रेखा खींचते हैं। पिछली क्लास में आपने पढ़ी है, संख्या रेखा खींची, बीचों बीच 0 लिया, फिर 1 2 3 और इस तरफ -1 -2 -3 ऐसे होते हैं, ये संख्या रेखा होती है आपकी, ठीक है। इस पे y बराबर 3 का ज्यामितीय निरूपण पहले मैं क्या कर रहा हूँ, एक चर वाला रैखिक समीकरण लेके कर रहा हूँ। तो y बराबर 3 लिया बिंदु, 3 के ऊपर ऐसे लिख के आपने लिख दिया कि y बराबर 3 ये बिंदु है, ये वाला। ये तो हो गया एक चर वाला रैखिक समीकरण। लेकिन अब दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में इसका ज्यामितीय निरूपण कैसे किया जाएगा? देखिए ध्यान से, समीकरण है y बराबर 3, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0 गुणा x प्लस y बराबर 3। हम x भी लाना चाहते हैं ना, तो हमने क्या किया, x गुणा 0 0 ही होता है, यही रहेगा समीकरण। अब ये दो चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में आ गया ना। तो अब आप क्या करेंगे, एक की वैल्यू पुट करके दूसरा निकालेंगे तो बिंदु आ जाएंगे, ठीक है। हमने x को 0 लिया तो y आ गया 3, x को अगर मैं 2 लूँगा तो भी y 3 आएगा, x को कुछ भी लेते रहें y हमेशा क्या आएगा, 3 ही आएगा। तो सबसे पहले क्या है, x 0, ये रहा x 0 और y 3, तो ये बिंदु हो गया आपका, ठीक। फिर x 2 लिया तो भी y 3 है, x 2 और y 3, ये बिंदु हो गया। फिर x 4 लिया तो भी y 3 है। तो ऐसे करके इन सभी बिंदुओं को जोड़ा तो आपने देखा बिल्कुल सीधी रेखा बनी जो कि x अक्ष के, ये x अक्ष है ना आपका, x अक्ष के समांतर है, पैरेलल है, x एक्सिस के पैरेलल है ये। तो यानी कि जब भी ऐसी रेखा लिखी हुई हो जिसमें एक y बराबर 3 थी ना, तो ये किसके समांतर हुई, x अक्ष के। अगर x बराबर 3 होती तो y अक्ष के समांतर हो जाती रेखा। ये कैसे बना ग्राफ, दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिख के। अगला देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, ऐसे ही है, वो भी एक चर वाले और दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में 2x + 9 बराबर 9 का ज्यामितीय निरूपण, 2x + 9 बराबर 0 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। तो 2x + 9 बराबर 0 है, तो इसमें x पहले पता करते हैं, 9 उधर लेके तो माइनस हो गया, x आ गया -9/2 जो कि -4.5 होता है। तो एक चर वाला पहले रैखिक समीकरण लेना है, उसके लिए आप संख्या रेखा बनाते हैं। उसके लिए x और y अक्ष नहीं बनाते, एक चर के लिए संख्या रेखा बनाते हैं। संख्या रेखा बन गई आपकी, ये 0 हो गया, इधर 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 -4 और -5। अब -4.5 कहाँ होगा, -4 और -5 के बीचों बीच, तो वो लिख के आपने लिख दिया कि ये x बराबर -4.5 यहाँ आता है। ये तो एक चर वाला हो गया। दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में मैंने आपको बताया कि y आप कुछ भी लेंगे तो x -4.5 ही आएगा। इसको लिखेंगे कैसे आप, जैसे आपके पास है 2x + 9 बराबर 0, ठीक है। यहाँ से आपको मैंने करके बताया x बराबर -4.5 ना, तो इसको आप ऐसे लिखते हैं x + 0 गुणा y बराबर -4.5, ऐसे लिखते हैं। y को कुछ भी लेते रहेंगे, x कितना आएगा, -0.5, ठीक है। जैसे y को मैंने 1 लिया तो x कितना आया, -4.5, y को 2 लिया तो भी x -4.5, y को 3 लिया तो भी x -5। तो इन सभी बिंदुओं को स्केल से जोड़ा तो ये एक रेखा बनी जो कि किसके समांतर है, y अक्ष के समांतर है, ठीक है। तो ये था। तो स्टूडेंट्स आपने बड़े ध्यान से कर लेना है ये। तो आइए देख लेते हैं आपका होमवर्क क्या है। होमवर्क में आपने ये 2 क्वेश्चन करने हैं। पहले में इसका ग्राफ बनाना है और दूसरे में x बराबर 2 को एक चर वाले और दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में निरूपित करना है। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो तक प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट।